हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसमें भी काफी अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का मैं ब्रेकआउट इसमें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उस कंडीशन में। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मतलब 1 साल का नॉर्मली टारगेट रख के ही प्लान करना। शॉर्ट टर्म हो सकता है, उसमें थोड़े से अप डाउन आ सकते हैं। पर अभी अगर स्टार्ट भी कर देना इस टाइम पे भी एंट्री, तो काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से काफी अच्छी करेक्शन पे भी है और इसमें रिवर्सल यहाँ से बन रहा है अब। तो ये शेयर का नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो अभी इसमें देखिए आप यहाँ पे, अभी इसके रिजल्ट देखा है तो रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। इसमें वॉल्यूम काफी अच्छी जनरेट हो रही है इसमें। अभी लास्ट वीक में भी हुई है, इस वीक में भी काफी अच्छी बनी है इसमें वॉल्यूम। धीरे यहाँ से मोमेंटम बना है। अब इसमें क्या हो सकता है ना, एक जो ये रेंज है यहाँ पे, ये देखिए आप, ये वाली 1525 से लेकर ये 1500 1428 वाली, इस रेंज में ना एक सपोर्ट बना था पहले यहाँ पे। अब ये इसका रेजिस्टेंस तरह काम कर सकता है। तो या तो आप इसमें जो ये 1520 वाला जो लेवल है, इसको अगर ब्रेकआउट देता है वहां पे सस्टेन करता है तो आप एंट्री प्लान करें। या फिर थोड़ा सा करेक्शन आता है यहाँ पे 1450 के आसपास मिलता है, तो आप एंट्री का प्लान करें। और अगर आपको जैसे मान लो 10 क्वांटिटी लेनी, सपोज करो या 100 लेनी है, तो 100 लेनी है अगर सपोज करो, तो उसमें से आप 10 क्वांटिटी भी आप इस प्राइस पे ऐड कर सकते हैं। फिर आप एडिशनल आप यहाँ पे जब ऊपर अगर निकलता है वहां पे सस्टेन करता है तब ले, या फिर जब अपने सपोर्ट पे है तब आप एंट्री करें। वैसे डब्ल्यू शेप का एक रिकवरी बन सकती है यहाँ पे, ये देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न इसमें फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो वो चीज देखें। तो उस अकॉर्डिंग इसमें अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है, तो आप इसको नजर में रखना। और अब आप देखिए प्रीवियस में इसने ये रेंज है यहाँ पे, पूरा इसी जगह पर इसने पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है। ये पहले भी यहाँ रेजिस्टेंस लिए इस जगह पर, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाई थी इस जगह पर, इस रेंज में ये हुआ। अब अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती ना मार्केट में, तो ये वहां से ब्रेकआउट दे देगा। इन केस अगर कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज आ गई यहाँ पे, अभी कुछ भी कोई ऐसा इशू हो गया, निफ्टी 18,000 से वापस रिवर्सल लेता है, तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है और ये भी यहाँ से फिर वापस में करेक्शन आ सकता है। तो उस कंडीशन की वजह से ही ये बनेगा ऐसी चीजें, वरना नॉर्मली इसमें दिखा है तो काफी अच्छा बन रहा है इसमें। पर एक मेरा डिस्क्लेमर है यहाँ पे, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने एडवाइजर से एक बार डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड लें यहाँ पे। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं तो अपने आप में मोनोपोली शेयर है यहाँ पे, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इसमें आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये ना वोलेटाइल रहता है थोड़ा देर। आप चार्ट देखेंगे, वोलेटिलिटी रहती है इस चीज में, तो उस पर अकॉर्डिंग ही आप ज्यादा अमाउंट मत लगाना, क्वांटिटी कम कंट्रोल करके रखना, बस वो चीज है इसमें ध्यान रखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब